विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय समाज विषय पर। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का साहित्य, चाहे उनकी कहानियाँ हों, चाहे उनका उपन्यास हो, आप अध्ययन करने के बाद आपको यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएगा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनके लेखों में, इन सब में प्रेमचंद ने भारतीय समाज को जितनी गहराई से जानने का प्रयास किया, वह कहीं और नहीं दिखाई पड़ता। प्रेमचंद का समय देश के नवजागरण का युग था और अतीत का गौरवगान, सामाजिक सुधार, राजनीतिक मुक्ति, इस स्वदेशी आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के मूल स्वर थे। प्रारंभ में प्रेमचंद इन्हीं आंदोलनों से प्रभावित होकर कहानियां लिखते हैं, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ वे अपने विचार भी बदलते हैं और पूरे जीवन में चाहे जितने भी आंदोलन हुए हों, राजनीतिक हों, सामाजिक सुधार के हों, धार्मिक हों, सांप्रदायिक हों या सांस्कृतिक हों, ये सब प्रेमचंद के साहित्य में रचनात्मक स्तर पर रूपायित होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई तेज होती गई, आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रेमचंद भी आगे आगे बढ़ते गए और राजनीति के आगे आगे अपने साहित्य के माध्यम से मशाल लिए हुए चलते हुए हमें प्रेमचंद दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी के ये वाक्य, जिनके माध्यम से उन्होंने प्रेमचंद को अपनी श्रद्धांजलि दी थी, इन वाक्यों पर, इस कथन पर गांधी जी के हम गौर करें। गांधी जी ने लिखा था, हमारा देश जब स्वाधीन होगा और जब यहाँ के ग्रामीण समाज बेगारी, गरीबी, शोषण और अशिक्षा से मुक्त हो जाएंगे तथा लोग यह कल्पना भी न कर सकेंगे कि कभी भारत का किसान और मजदूर उस हालत में रहा था, तब प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियां कालजयी साहित्य के रूप में पढ़े जाएंगे और उनसे ही पता चलेगा कि तत्कालीन समाज कैसा था। तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रेमचंद के साहित्य में किस तरह से भारतीय समाज चित्रित हुआ है, यह स्पष्ट प्रमाण है। प्रेमचंद की रचनाओं में पूरा सामाजिक जीवन दिखाई देता है। भारत का पूरा सामाजिक जीवन दिखता है। गांव के जीवन के सबसे निचले सिरे पर जो भूमिहीन किसान और खेतीहर मजदूर थे, उनसे लेकर बड़े बड़े जमींदार, भूमिपति, ये सब उनके साहित्य में अलग अलग संदर्भों में व्यक्त होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और बीच बीच में अन्य पात्रों के रूप में समाज के व्यापारी, बनिया, मुंशी, पंडित, साहूकार, सूदखोर, ये सब भी अपनी सामान्य भूमिकाओं में उनके साहित्य में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जमींदारों के अमले भी हैं, सरकारी तंत्र के बहुत छोटे, कई बार बड़े बड़े भी कलपुर्जे भी हैं, और यहाँ पर कुछ अर्ध सामाजिक परजीवी पात्र के रूप में, जैसे कफन के घीसू और माधो जैसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं।
खेतीहर मजदूर के रूप में फूस की रात का हल्कू भी हमें मिलता है। आपसी विद्वेष के कारण मजदूर बन गए मुक्ति मार्ग के बुद्धू और झिंगुर भी मिलते हैं। दो बैलों की कथा का मंझोला किसान झूरी भी हमें दिखाई देता है। सामाजिक स्तर पर तिरस्कृत और सामंती वर्ण व्यवस्था की शिकार मंदिर की सुखिया भी मिलती है। तो दूसरी ओर कहानियों में ठाकुर साहब भी हैं, राय साहब भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, गांव का बनिया भी है, मंदिर का पुजारी भी है, रामलीला का ठेकेदार भी है और बहुत सारे लोग उसमें हैं जो सिर्फ ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरों के भी निम्न मध्य वर्ग के पात्रों से लेकर ऊपरी सिरे तक छात्र और युवा समुदाय के लोग भी दिखते हैं। नौकरी पेशा लोग भी हैं उसमें। गांधी जी के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में साथ देते हुए मृदुला, नोहरी, जयराम जैसे पात्र भी हैं और इन्हीं पात्रों से लाभ उठाते चकमा के सेठ चंदूमल जैसे पात्र भी हैं। और कहीं कहीं सामंती व्यवस्था की रूढ़ियों और कुप्रथाओं की शिकार कुसुम जैसी लड़कियां भी हैं। तो दूसरी ओर आधुनिक सभ्यता के प्रभावों के बीच में घिरी हुई मिस जोशी, मिस पद्मा जैसी आधुनिकाएं भी हैं। इनके साहित्य में अलग अलग जाति और धर्मों के लोग भी मिलते हैं। सकीना और हामिद भी हैं, तो जैनी और पादरी मोहनदास भी हैं और सब इनमें है। यहाँ धर्म का भेद नहीं है। प्रेमचंद इन सबको जानते हैं, लगता है जैसे इन सबसे परिचित है। और इस तरह से कुल मिलाकर प्रेमचंद के साहित्य में समाज के विभिन्न वर्गों के तकरीबन 6000 पात्र हैं। प्रेमचंद सामाजिक होने के साथ साथ समसामयिक भी थे। उन्होंने अपने समय के जीवन की समस्याओं को समझने और उसमें जो विसंगतियां थीं उनको उजागर करने में और उनका समाधान ढूंढने में, इन सब में वे जैसे पात्रों के साथ में, जनता के साथ में हमेशा जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। प्रेमचंद के समाज के प्रमुख वर्ग जो उस समय थे, वे जिनके हाथ में अधिकार था, वे सामंत थे, महाजन थे। उनका किसानों का शोषण करते हुए भी दिखते हैं और कहीं कहीं पर किसानों के साथ में खड़े हुए भी दिखते हैं। किसानों की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं, तो कहीं कहीं उनके अधिकारों के साथ में खड़े होते हुए भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से कई रूपों में प्रेमचंद ने अपने समय के समाज को देखा है और इसमें अलग अलग स्थितियों का, अलग अलग समाज की अलग अलग समस्याओं का, समाज के अंतर्विरोधों का, सबका उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है।